ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज मामले में पप्पू यादव अब कूद पड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी उन्होंने कब्र खुदवा ली है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि वो इस मामले में भी प्रदर्शन करेंगे और विरोध करेंगे, जैसे कि वो नीट छात्रा मामले में अब तक करते आ रहे हैं। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? अब पप्पू यादव लगातार सुर्खियों में आने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बार फिर से अविमुक्तेश्वरानंद मामले में वो कह रहे हैं कि वो इसका भी प्रदर्शन करेंगे। देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद मामले में यूपी की सियासत तो काफी गर्म थी, लेकिन अब बिहार की सियासत भी काफी गर्म हो गई है और वो पप्पू यादव की वजह से हुई है, क्योंकि पप्पू यादव ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने लिए कब्र खोदने का काम कर रही है। जहां पर बड़े बड़े नेता आसाराम जैसे जो दुष्कर्म करते हैं उनके साथ बीजेपी के नेता वोट बैंक के लिए नजर आते हैं, तो असली सनातनियों का विरोध करते हैं और असली सनातनियों को फंसाने की वो कोशिश करते हैं। और मैं इसका विरोध करूंगा और आगे आने वाले दिनों में सड़कों पर मैं आपको दिखाऊंगा, यानी अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसने कोर्ट में गवाही दिलवाई उन बच्चों की, वो झूठी गवाही दिलवाई है और उस पर खुद ही 27 मामले दर्ज हैं, यानी आशुतोष का वो जिक्र कर रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया कि झूठा मामला दर्ज किया गया और झूठे मामले में ही उन्हें फंसाया जा रहा है। दरअसल देखिए आज क्या हुआ है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद मामले में वाराणसी में पुलिस पहुंची है, क्योंकि वाराणसी के अंदर ही अविमुक्तेश्वरानंद है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि यौन शोषण के जिन बच्चों ने आरोप लगाए हैं और जो कोर्ट में गवाही हुई थी उनका भी मेडिकल टेस्ट होना है, फिर जो सच सामने आएगा, क्योंकि देखिए उनकी गवाही के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अभी पुलिस पूरी जांच कर रही है और उसके बाद पूछताछ भी होगी अविमुक्तेश्वरानंद से और उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी। उन्हें हथकड़ी लगेगी या नहीं लगेगी ये तो वक्त ही बता पाएगा और शाम तक ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पुलिस अभी वहीं पर मौजूद है। और इससे पहले हमने देखा था कि पुलिस कैसे माघ मेले में गई और माघ मेले में जहां पर शिविर लगे हुए थे वहां पर जांच करने की कोशिश की गई और कुछ सबूत भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इकट्ठा किए गए हैं, हालांकि वो सबूत कोर्ट में पेश किए जाने हैं। पुलिस अभी इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद मामले में कुछ भी कहने से बच रही है, वो कोर्ट में वो सबूत पेश करेगी। लेकिन हाँ, वाराणसी से भी क्या कुछ सबूत मिल पाते हैं? क्या वाराणसी के अंदर अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो बातें कही जाएंगी उस पूछताछ में भी पुलिस को कुछ ऐसे शक जो हो रहा है, क्या ऐसे तथ्य मिलते हैं जिससे साबित हो जाए कि अविमुक्तेश्वरानंद इस मामले में फंस सकते हैं? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद लगातार अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से लगातार पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब मीडिया दर मीडिया वो बातचीत कर रहे हैं, चैनल पर बैठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे डराने की कोशिश कोई भी करे, लेकिन मैं निडरता के साथ अपने लिए लड़ता रहूंगा, क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, ये बयान कितना सही है? क्योंकि जब अगर इस मामले की जांच चल रही है, प्रशासन जांच कर रही है, तो ऐसे पप्पू यादव का बयान आना या किसी भी नेता की प्रतिक्रिया आना कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा देता है। देखिए, पप्पू यादव अपने आप को लाइमलाइट में रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कितना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, हालांकि उसके बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन 2-3 दिन तक जब तक वो कोर्ट में रहे, जब तक वो जेल में रहे, माफ करिएगा, रिमांड पर रहने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो अस्पताल में रहे क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स थी और उन्हें अस्पताल में रखा गया। लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि हम रिमांड पर उन्हें लेंगे और पूछताछ करेंगे, लेकिन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, गनीमत रही। लेकिन पप्पू यादव एक बार फिर से लाइमलाइट में रहने की कोशिश हो रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में पप्पू यादव कहीं कहीं गायब नजर आ रहे हैं। नीट छात्रा मामले में वो लगातार विरोध कर रहे हैं और बिहार की सियासत में वो अविमुक्तेश्वरानंद को लाना चाहते हैं और बीजेपी पर कटाक्ष करके वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे विपक्ष के वो सबसे बड़े नेता हैं। क्योंकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं भटके भटके से नजर आ रहे हैं और उनकी जगह लेने की कोशिश इस वक्त पप्पू यादव कर रहे हैं और इसलिए पप्पू यादव कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं और पप्पू यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा उठाया है। और तो और बड़ी बात तो यह कि वो प्रोटेस्ट करेंगे इस मामले को लेकर। देखिए, मामला जब कोर्ट में है और कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, जब तो कोई भी उद्देश्य नहीं बनता है कि आप प्रोटेस्ट करें और उन्हें निर्दोष साबित करें, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद खुद भी ये कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में पूरा सहयोग देंगे। अगर जांच सही होती है तो गिरफ्तार भी होंगे, अगर गलत होगी तो उस मामले का विरोध भी करेंगे। तो इसके बावजूद भी पप्पू यादव सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, अगर कोर्ट ने मेरे को समन दिया मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। और तो और वो हाई कोर्ट के अंदर जमानत के लिए भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके वकील से लगातार बातचीत हुई है और अब ये कहा जा रहा है कि वो पहुंचे हैं हाई कोर्ट
कोर्ट, क्योंकि उनके वकील अभी पहुंचे, अभी मुक्तेश्वरानंद तो नहीं, क्योंकि उनके वकील ही पक्ष रखेंगे कोर्ट के अंदर भी, और जमानत के लिए भी पहुंचे हैं हाई कोर्ट के अंदर अभी मुक्तेश्वरानंद के वकील। और ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी शाम तक हो सकती है। अगर गिरफ्तारी नहीं भी होगी तो उससे पहले ही उन्हें जमानत भी मिल सकती है, क्योंकि देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद एक बड़ा चेहरा है और अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपने वकीलों से खास तौर पर बातचीत की और अभी मुक्तेश्वरानंद फूक फूक पर कदम रख रहे हैं और वो बार बार ये बता रहे हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है, क्योंकि जो माघ मेले में उनके साथ हुआ और उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके लिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और यही बात पप्पू यादव भी कह रहे हैं। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में हमने देखा है कि कांग्रेस भी किस तरीके से आवाज उठा रही थी। आपने खुद अजय राय को देखा कि अजय राय उत्तर प्रदेश में अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ नजर आए। अखिलेश यादव ने अभी मुक्तेश्वरानंद से फोन पर बाकायदा बातचीत की है। और अब पप्पू यादव को क्या बिहार के अंदर अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले में कांग्रेस ने जिम्मेदारी दे दी है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अजय राय को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में किस तरीके से मुद्दे को उठाना है, और वाराणसी के अंदर खास तौर पर अजय राय बार बार अभी मुक्तेश्वरानंद से मिल रहे हैं और अजय राय ने भी प्रोटेस्ट की बात कही थी। और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस बिहार के अंदर करना चाहती है, जब बिहार में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव अब प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी कब्र खुद खोद रही है और अगर ऐसे ही सनातनियों के साथ होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार से बीजेपी की कब्र खुद जाएगी। यानी कब्र की बार बार वो बात कर रहे हैं, कब्र खोदने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि पप्पू यादव आगे आने वाले समय में इस मामले में भी फंस सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन आपने बिहार की आम जनता को परेशान करने की कोशिश की। देखिए प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होता है तब तो ठीक है, क्योंकि पप्पू यादव कई मामलों में फंस चुके हैं और पप्पू यादव जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो बवाल काटने की वो जरूर कोशिश करते हैं। तो सर अब तक ये जो मामला था हम कहीं ना कहीं देख रहे थे कि ये यूपी तक सिमटा हुआ था, लेकिन अब ये बिहार में भी आ रहा है, जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, तो ये कितना ये और ज्यादा माहौल बनने वाला है इससे? देखिए अभी काफी माहौल गरमाने वाला है, क्योंकि अभी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी इस पर भी संशय है। अगर गिरफ्तारी होगी तो पुलिस कितने दिन की रिमांड पर रखेगी, क्या गिरफ्तारी से पहले ही या बाद में उन्हें जमानत मिल जाएगी? कई अहम सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब हमें आगे आने वाले समय में ही मिल पाएगा। इन सवालों का जवाब हम अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाद में जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और पप्पू यादव खुद लाइमलाइट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो कटाक्ष बीजेपी पे कर रहे हैं, साफ तौर पर यह दिख रहा है कि पप्पू यादव इस मुद्दे को अभी छोड़ने के मूड में नहीं है और पप्पू यादव एक बार फिर से बवाल काटने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जो तस्वीरें पप्पू यादव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से वे बता रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को फंसाने की कोशिश की जा रही है और अभी मुक्तेश्वरानंद के जरिए सनातनियों का अपमान हो रहा है। उन्होंने आसाराम का जिक्र किया, राम रहीम का जिक्र किया और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें घसीट दिया और कहा कि बड़े बड़े नेता उनसे जाकर मिलते थे और उन्होंने कितनों के साथ दुष्कर्म किया। और अभी जब ये अभी मुक्तेश्वरानंद है, असली शंकराचार्य हैं और असली सनातनी है, तो इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सिर्फ सनातनियों की बात करती है, हिंदुओं के वोट लेने की बात करती है, लेकिन वो हिंदुओं के साथ क्या कर रही है ये इस वक्त हम देख सकते हैं। ये बात पप्पू यादव ने की है। देखिए दरअसल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बिहार में उतनी मजबूत नहीं है और पप्पू यादव से खास तौर पर कांग्रेस अब ये समझ रही है कि जिस तरीके से नीट छात्रा मामले में उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, तो पप्पू यादव से कांग्रेस को फायदा हो सकता है और इसलिए कांग्रेस पप्पू यादव को लगातार मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है और पप्पू यादव भी लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पप्पू यादव से कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन पप्पू यादव अभी आपको मैदान में नजर आएंगे, क्योंकि पप्पू यादव ने यह ऐलान किया है कि वो अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले में प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि उसकी तारीख उन्होंने नहीं बताई है, क्योंकि नीट छात्रा मामले को लेकर भी वो बार बार कह रहे थे कि वो प्रोटेस्ट करेंगे और उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया भी था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि मैं नीट छात्रा मामले में प्रोटेस्ट कर रहा था। और अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले में भी वो कह रहे हैं कि हम अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले में प्रोटेस्ट करेंगे, उनके साथ पुलिस कोई कुछ भी करे, पुलिस चाहे सरकार कुछ भी करे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि जब पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर लेती है तो फूट फूट कर रोने लगते हैं और पप्पू यादव कह देते हैं कि नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं जेल में नहीं जाऊंगा। और कितनी सारी बातें अभी गिरफ्तारी के दौरान आपने सुनी थी जो पप्पू यादव ने कहा। और पप्पू यादव ने तो रिश्तों तक की बात कर दी थी कि मेरे कितने अच्छे संबंध बीजेपी के साथ रहे हैं, मेरे कितने अच्छे संबंध नीतीश के साथ रहे हैं। यानी जब आप जेल में जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं, लेकिन फिर आप वही चीजें दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। आप प्रदर्शन करिए, आपको किसने ने नहीं रोका, लेकिन अहिंसक प्रदर्शन होना चाहिए और जनता को लगना चाहिए कि सार्थक प्रदर्शन है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अविमुक्तेश्वरानंद मामले में पप्पू यादव कूद पड़े हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो गलत कर रही है और अपनी ही कब्र खुदवाने का काम कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।